अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम नया ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं और वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर में प्लास्टिड्स को स्टडी किया था और हमने प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स को डिटेल में स्टडी किया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हमने क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम भी देखी थी। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिटेल पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम भी देखेंगे। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है और आप लोगों को पता है कि सेल ऑर्गेनल की अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनल क्या होता है, वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि किसी भी सेल को बनाता है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनल या फिर सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, या ये हम कह सकते हैं कि ये भी एक ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में मौजूद ना हो तो सेल अपने जो फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हर ऑर्गेनल की जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस है, उसके अपने फंक्शंस है जो कि परफॉर्म होंगे तो कलेक्टिवली एक सेल का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो हम ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि ये एक नेटवर्क है किस चीज़ का, ये नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। और ये चैनल्स या ये जो रास्ते लाइक या फिर हम देखते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिनका आप लोगों को जो एक नेटवर्क नज़र आ रहा है, तो ये नेटवर्क आप लोगों को कहाँ पे नज़र आएगा, किन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान नज़र आएगा, वो भी इसकी डेफिनेशन में ही शामिल है। तो हम ये देखते हैं, हम ये कहते हैं कि चैनल्स, जैसे हम कहते हैं कि रास्तों को भी हम जो है वो चैनल्स कह सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो है वो जब आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो आप लोग को ऐसा लगेगा जैसे एक नेटवर्क है चैनल्स का, यानी रास्तों, कुछ बहुत सारे रास्ते हैं जो आपस में मिले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, आपस में अंदर ही अंदर से जो है वो ये रास्ते जो है वो क्या हो रहे हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। और ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, जो कि किसके दरमियान प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये न्यूक्लियर एनवेलप तक फैला हुआ है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स हम यूँ कह सकते हैं कि 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में आप लोगों को बहुत सारे जो है वो रास्ते नज़र आएंगे, ठीक है, और उन रास्तों का आपको नेटवर्क नज़र आएगा जो कि आपस में मिला हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम टाइप्स देखें तो 2 टाइप्स होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और वो टाइप्स जो है वो हम देखते हैं कि वो किस बेस पर हम जो है वो इन टाइप्स को जो है वो आपको बता देते हैं कि किस बेस पे हम इनकी 2 टाइप्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि आपको ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहे हैं, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको जो है वो 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ये चैनल का एक नेटवर्क नज़र आ रहा है, यानी ये डिफरेंट आपको जो है वो रास्ते की तरह के आपको ये चैनल्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे ये चैनल, ठीक है, ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, सारे चैनल्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है।
इसके ऊपर आपको जो है वो ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हैं राइबोसोम्स। तो ये तो हो गया नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। और यहाँ पर आपको ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये हैं राइबोसोम्स। ये जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि हम देखें और आपको वो रफ अपीयरेंस दे, यानी आपको उसके ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी नज़र आए, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो आपको एक रफ अपीयरेंस नज़र आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स में नज़र आ रहे हैं। तो हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम देंगे, मैं यहाँ पर जो है वो लेबल कर देती हूँ, हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम देंगे RER का। RER का क्या मतलब है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपको किसी किस्म के डॉट्स या किसी किस्म के स्पॉट्स ब्लू कलर के नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि सेकंड फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की विदाउट राइबोसोम्स। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही स्मूथ सी अपीयरेंस नज़र आ रही है, बहुत ही इवन सी अपीयरेंस नज़र आ रही है, किसी किस्म के कोई भी स्पॉट्स या डॉट्स आपको नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हम लोग नाम देते हैं, यानी अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग SER के तौर पे जो है वो हम इसकी एब्रिविएशन लिखते हैं। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको नज़र आएंगे राइबोसोम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको ऊपर किसी किस्म के भी राइबोसोम्स नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हेडिंग हम बनाते हैं फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो हमने कितनी फॉर्म्स यहाँ पर पढ़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, 2 फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे फॉर्म्स ऑफ ER, और ER का क्या मतलब है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ER, या फिर आप इसको फुल फॉर्म में लिख लें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कितनी फॉर्म्स हैं, हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी, एक है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी फॉर्म है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है वो इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या डेफिनेशन है और इसका क्या रोल है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसको क्या हम लोग क्या कह रहे हैं, RER। अगर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो इसकी अपीयरेंस जैसे मैंने आप लोगों को बताई तो वो क्या होगी, वो होगी रफ अपीयरेंस। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रफ अपीयरेंस इसकी क्यों होगी, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को कुछ और स्ट्रक्चर्स या ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, और वो ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं, राइबोसोम से। ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स आपको इसकी सरफेस पे नज़र आएंगे। ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन surface of रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स है ये स्ट्रक्चर्स है राइबोसोम्स। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो राइबोसोम्स को एक और कौन सा नाम देते हैं, हम लोग नाम देते हैं इसको प्रोटीन फैक्ट्री का। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोटीन फैक्ट्री है या राइबोसोम्स हैं
इनका यहाँ पर क्या रोल है? राइबोसोम्स का आप लोगों को पता है रोल ये है प्रोटीन फैक्ट्री। और प्रोटीन फैक्ट्री हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल या फंक्शन भी क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और ये प्रोटीन जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होगी? ये सिंथेसाइज होगी इन राइबोसोम्स में, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रोल या फंक्शन होगा वो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि SER या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और उसका क्या रोल है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो हम ये कहते हैं कि SER की अगर हम अपीयरेंस देखें तो इसकी होती है स्मूथ अपीयरेंस, या इसकी सरफेस आपको स्मूथ नजर आती है। और हम देखते हैं इसका मतलब ये हुआ, ये स्मूथ क्यों नजर आ रही है आपको? क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म के कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी सरफेस पे आपको किसी किस्म के कोई ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स आपको नज़र नहीं आएंगे और इसकी अपीयरेंस बहुत ही स्मूथ या फिर बहुत ही इवन होगी। नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस। क्योंकि इनके ऊपर किसी किस्म के राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इनका जो फंक्शन होगा या रोल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका रोल क्या है वो हम देख लेते हैं। हम रोल की जगह जो है वो फंक्शन की भी हेडिंग दे सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप रोल कह लें या फंक्शन कह लें, एक ही बात है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या रोल है या क्या फंक्शन है। रोल ऑफ SER स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो इसका क्या रोल है? हम देखते हैं कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करेगा, यानी ये लिपिड को क्या करेगा? बनाएगा भी और उसकी ब्रेकडाउन में भी हेल्प करेगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, किसकी? टॉक्सिन्स की या हार्मफुल सब्सटेंसेस की। सेल में मौजूद अगर कोई भी किसी किस्म के भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या टॉक्सिन्स हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, तो ये उनको डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, यानी ये इनको लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन of harmful substances। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे मटेरियल्स को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए भी या ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होगा। ये किसके अंदर और इन्वॉल्व होगा? हेल्प इन transport of materials from one part of cell to the other, one part of cell to the other। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हम ऐसे नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स को कहते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था, कि उसकी रफ अपीयरेंस होती है क्योंकि उस पर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर किसी किस्म के राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस बहुत ही स्मूथ या इवन होती है। और ये जो रोल प्ले करते हैं ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन और हार्मफुल सब्सटेंसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन क्यों नहीं सिंथेसाइज कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे एक क्विक रिव्यू ऑफ लेक्चर के बाद आपसे एक छोटा सा क्विज लूँगी और उस क्विज की मदद से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आई है या नहीं। तो ये क्विज जो मैं आपसे लेने जा रही हूँ इसकी आपने करनी है रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहे हैं और आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करें। तो आप लोगों को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नेटवर्क है किसका, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए नेम फॉर्म्स ऑफ ER। तो आप लोगों को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फॉर्म्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ नेम्स लिखने हैं, क्योंकि उन्होंने डिटेल अगर नहीं मांगी तो आप डिटेल नहीं देंगे, आप सिर्फ नेम्स लिखेंगे। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हम लोग ने प्लास्टिड्स की जब टाइप्स पढ़ी थी तो आपसे सिर्फ प्लास्टिड्स की टाइप्स के नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। गिव रोल ऑफ RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल बताना है आपने। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्री हैं। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स। और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर में जो है वो रिपीट भी बहुत बार हुआ है, तो वो है वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नेम्ड सो, यानी हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न आप लोगों को पता होनी चाहिए। वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नेम्ड सो, यानी इसका नाम हमने ये क्यों रखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी होती है रफ अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स जो कि क्या हैं, राइबोसोम्स हैं, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अपीयरेंस कैसे देता है, रफ अपीयरेंस देता है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि है गिव रोल ऑफ SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप रोल बताएं। गिव रोल ऑफ SER। SER का क्या रोल है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर, और साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है डिफरेंट टॉक्सिन्स की या हार्मफुल सब्सटेंसेस की। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्यों इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों से यहाँ से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, राइट नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर आपसे जो है वो किस तरह ये सवाल किया जा सकता है, आपसे सवाल किया जा सकता है राइट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER की टाइप्स में नोट लिखे। या आपको ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन ER एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को ये एक ही सवाल है जो कि डिफरेंट अंदाज से आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर इसको किस तरह एक्सप्लेन करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन ऐसे करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की,
फिर आप लोग फॉर्म्स के सिर्फ नेम्स लिखेंगे। फिर आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसका आप लोग रोल लिखेंगे। फिर आप लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करेंगे, इसका रोल लिखेंगे एंड पर पॉइंट्स की फॉर्म में। और लास्ट पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर आप लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स बनाएंगे, उनको लेबल करेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगी जिस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। आप उसको जो है वो लेबल करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तौर पे, और इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये डायग्राम हमेशा पेन से ड्रॉ करनी है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से लेबल करना है। और आप लोगों के लिए आज एक छोटी सी एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी ये है कि ये जो क्विज में मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो लॉन्ग मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने उसको भी जो है वो इसी तरह एक्सप्लेन करना है हेडिंग्स के साथ, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी समझाया है। और साथ ही साथ आप लोगों ने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेन। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। इस तरह आप लोग की एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में स्टडी किया, और हमने डायग्राम भी इसकी ड्रॉ की। स्टूडेंट्स, जो क्विज़ मैंने आपको रिटन प्रैक्टिस के लिए दिया है, आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन की भी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।